दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस पे। आज के इस वीडियो में आपको अपडेट देने वाले हैं अमेरिका ने जो इंडिया पे टैरिफ लगाया है वो कितना परसेंट का है और किन किन सामानों पे अमेरिका ने इंडिया के टैरिफ लगाए हैं और वो कौन कौन देश है जहां पे कितने परसेंट का टैरिफ लगा है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इसके साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं, खास करके इंडिया पे और बाकी देशों में। तो वीडियो को इन तक जोड़ देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं टैरिफ क्या है। टैरिफ उसे हम कहते हैं, मान लीजिए हमारे इंडिया का कोई भी सामान है, हम अमेरिका को बेच रहे हैं और वहाँ बॉर्डर पार हमको करना है तो टैक्स पे करना पड़ेगा, उसी को हम टैरिफ कहते हैं। ये अंग्रेजी में टैरिफ हो गया और हिंदी में कह सकते हैं इसे हम कस्टम ड्यूटी कह सकते हैं या फिर कस्टम टैक्स। ये कुछ नाम है जो हम कह सकते हैं। किसी भी बॉर्डर को पार करने के लिए जहाँ पे हम सामान बेच रहे हैं उसे टैरिफ यानी टैक्स देना पड़ता है। सामान का मतलब चेक किया जाता है क्वालिटी क्या है, या फिर कई बार ऐसा भी चेक किया जाता है वो किस देश से आ रहा है, देश के अनुसार भी टैरिफ लगता है। क्योंकि अमेरिका ने जो देश है जितना 180 देश पे टैरिफ लगाया है वो अलग अलग परसेंटेज लगाया है। इंडिया में 26% का टैरिफ लगा है। ये 2 अप्रैल से टैरिफ लगा है। आपको अगर पता हो तो यहाँ पे मैंने चर्चा भी किया था इस पर, वो वाला वीडियो नहीं आ पाया है किसी कारणवश, तो इसीलिए आपको नहीं पता होगा। लेकिन 26% का टैरिफ इंडिया में लग चुका है जो कि 2 अप्रैल से है। समझते हैं कौन कौन सामान पे इंडिया के टैरिफ लग चुके हैं। इंडिया के अमेरिका में जो सामान इंडिया इंपोर्ट करता है वो मेटल, स्टोन, कॉइन, टेक्सटाइल और अदर मैकेनिकल प्रोडक्ट जो है ये, और मेडिकल अप्लायंसेस पे ये अमेरिका को इंपोर्ट करता है इंडिया। और इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को मैकेनिकल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और ज्वेलरी, प्लास्टिक और अदर कुछ ये इंडिया करता है अमेरिका को एक्सपोर्ट। ये सारे कुछ पे टैरिफ लग चुके हैं जो इंडिया अमेरिका से लेता है। ये सब पे इंडिया पे एक डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। इंडिया पे उन्होंने बोला था कि जो इंडिया है हमारे ऊपर यानी कि अमेरिका के सामानों पे जो इंडिया है वो टैरिफ जो है 52% का लगाता है, तो उसका आधा हम इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं यानी कि 26% का। ये कुछ बयान था। 180 देश पे टैरिफ लग चुका है और इससे पहला जो नुकसान है वो अमेरिका को ही झेलना पड़ा है। अमेरिका का पहले जो इकोनॉमी था 47 ट्रिलियन डॉलर का, लेकिन अब अमेरिका का इकोनॉमी घटकर हो चुका है 45 ट्रिलियन डॉलर। क्यों? क्योंकि अमेरिका में पिछले 1-2 दिन में 2 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी मतलब गिर चुका है, शेयर मार्केट गिरा है। यहाँ पे अमेजॉन, नाइकी, यूनाइटेड का शेयर गिर चुका है 10 से 12% का, और ये लगातार अभी जारी रहने वाला है। क्योंकि अमेरिका जब तक ये टैरिफ वार जो है वो नहीं खत्म करेगा, ये अमेरिका का ही अर्थव्यवस्था का नुकसान है। और चाइना ने तो 52% का जो 32% या 52% का टैरिफ चाइना पे लगा था वो पे भी कर दिया चाइना, क्योंकि चाइना और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे अमेरिका जो सामान चाइना से लेता है और चाइना अमेरिका को जो सामान बेचता है, यहाँ पे 129 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार है। तो इसीलिए चाइना सबसे बड़ा मतलब जो अमेरिका को सामान बेचता है, तो किसी भी कीमत पे चाइना नहीं चाहेगा कि उसका जो मार्केट है वो छीन जाए, तो इसीलिए उसने पहले ही पे कर दिया है और वो उसका जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे नंबर पर भी आता है। तो इस वजह से चाइना ये कुछ किया हुआ है। आपको पता होगा कोरोना के समय चाइना ने बहुत लॉकडाउन किया और सारे दुनिया को एक तरह से कह सकते हैं बंद कर दिया, व्यापार ठप हो गए। तो इसीलिए उसके बाद से अमेरिका ने चाइना 1 की नीति अपनाई थी, आपको पता होगा। तो बहुत सारे देश में चाइना एक्सपोर्ट किया, यानी कि चाइना 1 का मतलब अमेरिका ये कह रहा था कि चाइना के अलावा भी कोई विकल्प उन्हें ढूंढना पड़ेगा, ताकि चाइना में कोई ऐसा इमरजेंसी भी आता है तो कोई और मतलब मार्केट हो जहाँ पे जो अमेरिका का है वो इन्वेस्ट है। ऐसे में ताइवान या फिर कह सकते हैं थाईलैंड के बाकी देशों में उसने अपना प्लांट लगाया या फिर कह सकते हैं फैक्ट्री लगाया, और इंडिया इसमें पीछे रह गया। लेकिन हाँ, इंडिया में भी कुछ फैक्ट्री लगे, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा था। और अभी चाइना में थोड़ा कम मतलब हो चुका है निर्भरता अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने बहुत कम कर दिया वहाँ पे प्लांट। बहुत सारे वहाँ पे जो प्लांट थे मतलब जो फैक्ट्रियाँ थी वो भागकर चाइना से दूसरे देशों में चली गई थी, क्योंकि किसी भी जो मतलब कंपनी है उसको मुनाफा चाहिए। अगर मुनाफा ही नहीं मिलेगा, लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, तो वो क्यों किसी भी देश में इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसा कुछ चीज़ था। और आपको अगर मैं आगे बताऊं तो 180 देशों में से यहाँ इजराइल पे 17% का टैरिफ लगा है, और
ये बहुत ही कम है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका में ज़्यादा गहरी दोस्ती भी है। जापान में 24% का, पाकिस्तान में 30% का। अब ये मुझे नहीं पता चला है पाकिस्तान वाला जो मतलब देश है वो कैसे अमेरिका को टैरिफ 30% का देगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो खुद ही कंगला है, उसे खुद ही चड्डी बेच के अपना सामान मंगाना पड़ता है। गेहूं के लिए उनके जो आवाम है वो लाले पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इस्टेब्लिश रह पाएगा, पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। वो तो धन्यवाद है भगवान का कि इतना इंडिया के पास पैसा है कि वो इस टैरिफ वार से को झेल सकता है, या फिर कह सकते हैं थोड़ा मोड़ा बच भी सकता है। साउथ अफ्रीका में 31% का, और साउथ कोरिया में 26% का, श्रीलंका में 44% का। यहाँ श्रीलंका का भी इकोनॉमी कुछ खास ठीक नहीं है। और फिलीपींस में 18% का, स्विट्जरलैंड 32% का, ताइवान 32%, थाईलैंड 37%, और चाइना में 54%। अदर टैरिफ भी चाइना में लगे हैं, तो इसीलिए 54%। पहले 32 या 34% का ही था, लेकिन अदर टैरिफ लगाकर इसे 54% का बताया गया है। बांग्लादेश में वही 30-40% का टैरिफ लगा है। बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश 80% का टेक्सटाइल मतलब अपना करता है बिजनेस सारे देशों में। बांग्लादेश में सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और यूनिस सरकार ने यहाँ पे ये भी चौपट कर दिया है, कुछ तख्ता पलट कर। और पहले आपको पता होगा यूनिस धमकी दे रहा था इंडिया को कि जो इंडिया के 7 सिस्टर है, चिकन नेक का इलाका है, वो लैंडलॉक कंट्री है, और यहाँ पे तिस्ता रिवर पे आने को करा था चाइना को, और यहाँ पे कुछ अपना डैम बनाने का कुछ कह रहा था। तो यहाँ पे एक बुढ़ो पगलाया हुआ है, आपको पता है, बांग्लादेश का यूनुस, जो कि एक टांग उसका कब्र में है। वो कब जाएगा ये पता नहीं, लेकिन हाँ जाएगा तो बांग्लादेश के जो जनता है उनको ये गरीब कर जाएगा, पहले से भी ज़्यादा। पहले तो था ही, और भी ज़्यादा देश को बर्बाद कर जाएगा ये यूनुस। और वहाँ के जनता को पता नहीं क्या हो चुका है। ये पढ़े लिखे जनता रहते तो ये समझ ही पाते, लेकिन वो जाहिल लोग हैं जो कि जिहादी करना ही जानते हैं। ये आपको बात समझना पड़ेगा। और ये जो टैरिफ है, ये थैंक गॉड कि इंडिया में जो लगा है वो बहुत ही कम है, बहुत ही मतलब मिनिमम चीज़ है। गोल्ड पे टैरिफ लगा है, या फिर कह सकते हैं मैकेनिकल चीज़ों पे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे लगा है, और कोयले पे लगा है। ये सारा चीज़ जो है वो बहुत ही मतलब रोज़मर्रा में हम कम यूज करते हैं। अगर हम बात करें कोयला का, तो कोयला ज़्यादा यूज करते हैं। मैकेनिकल जो अप्लाइंसेज है, जो मतलब प्रोडक्ट है, वो सारा कुछ है जो वो ह्यूज अमाउंट में थोड़ा हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भर भी हो सकता है। बाकी देशों में जो टैरिफ लगा है उसको देखते हुए अपना इन्वेस्टर को अपने तरफ भी खींच सकता है, क्योंकि इंडिया में कम टैरिफ है। तो इसीलिए इंडिया बहुत बड़ा एक मतलब जो इसमें पब्लिक है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंडिया का पॉपुलेशन भी है। तो इसीलिए चाइना को भी बीट कर चुकी है, आपको पता होगा। और जो नौजवान है इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया में इन्वेस्ट करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है किसी भी कंपनी को, और इंडिया को इसका मुनाफा होगा और उठाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको मैंने बताया टैरिफ क्या है, टैरिफ क्यों लगा, ये सारा कुछ। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और एक बात और, आप बताइएगा कमेंट करके, ये जो टैरिफ है इसे आप कैसे देखते हैं। और 2008 में बहुत बड़ा मंदी आया था, आपको पता होगा, जब यहाँ पे इंडिया पे कांग्रेस की सरकार थी, बहुत बड़ा मंदी आया था। और उसके बाद से सबसे बड़ा मंदी ये होने वाला है। अगर ये टैरिफ लगातार चलते रहा तो जो इकोनॉमी है सारे देशों का और व्यापार है वो ठप भी हो सकता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत मीडिया, जो सोशल मीडिया है उनकी रिपोर्ट के अगर हम माने तो। और सबसे बड़ा नुकसान किसी को है तो वो अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका खुद ही बहुत महंगे दामों में किसी भी देश से आए हुए सामानों को खरीदेगा, उसकी जनता इससे त्रस्त होगी। सबसे बड़ी बात अमेरिका के जनता के लिए है, जो कि पहले कम प्राइस में सामान खरीदती थी, अब ज़्यादा प्राइस में सामान को खरीदना पड़ेगा। अगर हम बात करें आईफोन, अगर अमेरिका बनाती है और कहीं एक्सपोर्ट नहीं करती, कहीं बेचती नहीं है किसी भी देश में, आप ऐसे समझिए किसी भी देश में वो बेचती नहीं है और खुद अमेरिका अपने देश में बनाती है, तो उसका कॉस्ट जोड़कर कितना हो जाएगा और उसके बाद उसकी जनता को कितना पैसा मिलेगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अभी तक जो सस्ता आईफोन अमेरिका में मिल रहा था वो महंगी हो जाएगी 2 गुनी। तो ये सारा कुछ अमेरिका को समझना पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले यही बोल कर आए थे कि इतना ज़्यादा
अमेरिका को फ़ायदा देंगे कि अमेरिका पावरफुल हो जाएगा और 55 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। तो वो पता नहीं अब ट्रम्प चाचा किस सपने को दिखा रहे थे अमेरिका के जनता को। वो सपना मुझे लगता है कि अब तो चूर-चूर ही होने वाला है, क्योंकि अभी खुद देख लीजिए 2 ट्रिलियन डॉलर का लॉस है अमेरिका को। तो इस जनता देख रही है, आपको पता है कि यहाँ पे प्रदर्शन भी हो रहे हैं अमेरिका में, आपको अगर पता हो तो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और जरूर आप कमेंट करके बताइएगा अगर इस वीडियो में मतलब किसी भी मुझे बोलने के दौरान किसी भी चीज़ पे मैं गलत बोला हूँ, कहीं पे गड़बड़ हुआ, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इससे मैं सुधारूंगा और वीडियो को बहुत बेहतरीन बनाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक से सब्सक्राइब हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।